यीशु मसीह के अबरकत और खूबसूरत और नहीं कामयाब सबके सामने आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए और पतरस का दूसरा खत उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत से हम पढ़ेंगे। पतरस का दूसरा खत उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत से। बस इसी बाइस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश कर कि अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ, क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज्यादा भी होती जाएं तो तुमको हमारे खुदा यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफाल ना होने देंगे। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत हो। आमीन। सब तशरीफ थोड़ी देर के लिए हम इस बात के ऊपर गौर करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द परफेक्ट फेथ, परफेक्ट मैन, एक कामिल इंसान का कदो कामल। स्ट्रक्चर ऑफ ए परफेक्ट मैन, यानी एक कामिल इंसान का कदो कामल किस तरह बढ़ता है, किस तरह वो तरक्की करता है, किस तरह वो मसीह में शादमान रहता है और किस तरह उसकी शादमानी किस तरह बदलती रहती है। तो इन्हीं ताल्लुक से ये हम 2-3 हफ्तों से प्रॉपर हम सीख रहे हैं और जिन्होंने मिस किया 2 इतवार जो है वो हमने इसके ऊपर सर्व किए हैं और आज तीसरा हिस्सा आपके सामने मैं पेश करूंगा और इसको आपने बड़े ध्यान के साथ सुनना है ताकि आप खुदा की कलाम की सच्चाइयों से वाकिफ हो सके। आमीन। आमीन। हमने देखा कि कलीसिया इस जमाने और यीशु मसीह और पैगंबर ये किस तरह साथ साथ जुड़े हुए हैं। इफिसस की कलीसिया का जो फाउंडर है या फाउंडेशन है वो पौलुस रसूल ने रखी थी और इसी तरह ईमान हमने सीखा। उसके बाद हम नेकी, मार्फत, परहेजगारी, सब्र, दीनदारी और बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत के बाद आखिर में मोहब्बत है। ये कलीसिया इस जमाने के अंदर याद रखिए किस तरह बढ़ते रहे आगे और किस तरह ये तरक्की करते गए और पतरस रसूल ने ये बात की है कि अगर ये वाली जो बातें लिखी हैं यानी ईमान, नेकी, मार्फत, परहेजगारी, सब्र, दीनदारी, बरादराना उल्फत और मोहब्बत अगर हमारे अंदर हैं तो हम मसीह को सही तरह पहचान सकते हैं। तो ये मसीह को पहचानने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे अंदर होना बड़ा जरूरी है और अगर ये चीजें हमारे अंदर नहीं है, आप मसीह कितने अरसे से कहला रहे हैं, इससे खुदा को फर्क नहीं पड़ता। खुदा को इससे फर्क पड़ता है कि आपकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, बढ़ रहा है या नहीं। जब एक बच्चे का कद नहीं बढ़ता तो याद रखिए माँ बाप फिक्रमंद होते हैं, विटामिन देते हैं, गोलियां देते हैं, मेडिसिन देते हैं ताकि इसका कद बढ़े। तो रूहानी कद बढ़ाने के लिए ये चीजें होना इंतहाई जरूरी है। आमीन। हमने सीखा ईमान के ताल्लुक से और आज इसका दूसरा जो हिस्सा है वो है नेकी। नेकी ईमान जो है, ईमान के बाद क्या है? नेकी। और नेकी किसके अंदर सम होनी चाहिए? शाबाश, किसके अंदर? ईमान के अंदर नेकी सम होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ईमान है ऑटोमेटिक आपके अंदर याद रखिए नेकी आएगी। अगर आपका ईमान नहीं है तो नेकी आपके अंदर आ नहीं सकती। तो आज दूसरा हिस्सा है नेकी। और नेकी दर हकीकत है क्या? सर नेकी क्या है? भला करना, किसी के साथ भलाई करना, जबरदस्त। और नेकी क्या है? मुझे साहब नेकी क्या है? अच्छे काम करना। साइमन साहब क्या कहते हैं आप, नेकी क्या है? एक लफ्ज के ऊपर
जुबैर परवेज साहब क्या कहते हैं? सुने, बाइबल की नेकी क्या है? हमारी नेकी है भलाई करना, हमारी नेकी है चंगाई करना, हमारी नेकी है दूसरों की मदद करना, भलाई करना, भला पैदा करना, ये हमारी नेकी है। लेकिन इंसान की नेकी है, लेकिन ईमान के अंदर इस नेकी को जम करना है। लेकिन बाइबल की नेकी क्या है? हमने बाइबल की नेकी देखनी है। नेकी तो सारी दुनिया को पता है नेकी क्या है, लेकिन बाइबल की नेकी क्या है ये जानना बड़ा जरूरी है। क्या कोई जानता है कि लफ्ज नेकी का मतलब क्या है? याद रखिए, नेकी उसमें से निकली। एक ज़बूर है, नेकी निकली है उसतो सारी, और आगे सदा ठीक है। ये ज़बूर है, गीत है, ज़बूर है ये। तो ये जो नेकी है ये किसके अंदर से निकलती है? तो नेकी है क्या? जी सर, नेकी क्या है? क्या कहते हैं? देखें, बीमार औरत को शिफा कैसे मिली? 12 साल की रोगन को शिफा कैसे मिली? जब उसने छुआ तो उसके अंदर से नेकी निकली। क्या निकली? नेकी। तो नेकी है क्या? एक्सीलेंट, आमीन आमीन। उसके अंदर से याद रखिए, नेकी क्या है? कुव्वत है, ताकत है। याद रखें, और लिखा है उसके अंदर से नेकी यानी कुव्वत निकलती और बीमार शिफा पाते। तो नेकी दर हकीकत क्या है? कुव्वत है, ताकत है सर। और सुनिए, वो इसी नेकी की तवक्को अपनी कलीसिया से कर रहा है, क्योंकि वो हमारे लिए नमूना था और उसके पास लोगों को फराहम करने के लिए नेकी मौजूद थी। तो वो हमसे भी तवक्को करता है कि लोगों को नेकी दें। हमारे अंदर से भी कुव्वत निकले और लोगों को नेकी मिलनी चाहिए सर, कुव्वत मिलनी चाहिए। नेकी है क्या? नेकी ताकत है, कुव्वत है सर। तो जब याद रखिए, आपके अंदर ईमान है, लेकिन आपके अंदर ताकत नहीं है, नेकी नहीं है, आपके अंदर ताकत नहीं, कुव्वत नहीं है सर। ईमान तो है, ईमान तो हमारा सारा यीशु मसीह के ऊपर है, लेकिन ताकत नहीं है सर, ताकत नहीं है। तो नेकी है, नेकी इसमें ताकत है, कुव्वत है, भलाई है। उर्दू ट्रांसलेशन के अंदर, उर्दू लुगत के अंदर इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया भलाई, खूबी, एहसान, उम्दगी। तो नेकी दर हकीकत है क्या? भलाई, खूबी। लेकिन बाइबल की नेकी क्या है? कुव्वत है। ठीक है, कुव्वत उसमें से निकलती और लोग शिफा पाते थे। और सुनिए, सोसन के दरख्त के बारे में कितने लोग जानते हैं वो क्या है? और यीशु मसीह ने कहा था, सुलेमान की सारी शान व शौकत एक सोसन की मानी नहीं है। हाँ, सोसन एक दरख्त है, तो क्या इसकी खूबी क्या है? सोसन पर निगाह करें, ये कहां से आता है? ये गंदगी से आता है। ये कहां से आता है? गंदगी से। दिन के हर मिनट में ये जमीन से खुराक हासिल करते हैं। सोसन को जो नेकी हासिल है, क्या करता है? ये इसे फराहम करता है। सोसन के दरख्त के अंदर खुदा ने नेकी रखी है। सोसन के दरख्त के अंदर क्या रखी है? और नेकी इसके अंदर है क्या? क्या चीज इसके अंदर से निकलती है? ये मदाह के लिए खूबसूरत मंजर देता है, ये अपना शहद मुहैया करता है। सोसन का जो याद रखे फूल है, इसके अंदर खुदा ने शहद रखा हुआ है। और ये कहां से मुहैया करता है? गंदगी से। कहां से? ये अपना शहद मुहैया करता है ताकि शहद की मक्खी आए और अपना हिस्सा ले। ये तो सिर्फ देने के लिए पैदा हुआ है, वो खुद गर्ज नहीं है। ये जो सोसन है, याद रखे, ये खुद गर्ज नहीं है, ये लेता नहीं है, ये सर देता है। यीशु मसीह लेता नहीं है, नेकी देता है सर। और यीशु मसीह सोसन का दरख्त है,
याद रखिए, उसके अंदर से कुव्वत निकलती है, सोसन के दरख्त से शहद निकलता है। वो खुद याद रखिए, वो खुशबू रखता है। इससे पहले कि अपनी खुशबू दे, पहले उसे हासिल करना है। इससे पहले आपके अंदर नेकी आए, इसे हासिल करना है सर। इससे पहले याद रखिए, वो खुशबू दे, सोसन, इससे पहले वो हासिल करता है जमीन से। और फिर याद रखे, वो शहद की मक्खी आती है और वहां से शहद लेती है। उसे खुद हासिल करना है। इससे पहले कि वो खूबसूरती दिखा सके, इसे उसे पाना है। आप नेकी देने के काबिल हैं या नहीं, आपको इसे हासिल करना है। पहले ईमान, फिर नेकी, फिर मार्फत। ईमान, नेकी और मार्फत। और नेकी के ताल्लुक से इतनी ही बातें मैं करूंगा, क्योंकि जिस्म सी के ताल्लुक से हजारों बातें हैं, उसके अंदर से कुव्वत निकलती। अगर यहाँ ही रहे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम तीसरे के ऊपर जाएंगे, मार्फत। मार्फत क्या है? मार्फत क्या? तीसरी चीज, अब तीसरी चीज मार्फत का इजाफा करो। और यही पतरस ने कहा कि ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत। तो मार्फत क्या है? क्या चीज है सर? मार्फत क्या है? अब तीसरी चीज क्या है? मार्फत। तो मार्फत का इजाफा करने, इसलिए अपनी ईमान में नेकी और नेकी में मार्फत का इजाफा करो। आप देखिए, मार्फत से मुराद दुनियावी इल्म नहीं है, ये नॉलेज नहीं है। ये मार्फत जो है, याद रखें, ये नॉलेज नहीं है, ये दुनियावी इल्म नहीं है। क्योंकि खुदा के नजदीक ये बेवकूफी है। और दुनिया का जितना इल्म हमारे अंदर है, ये खुदा के सामने बेवकूफी है। कहां से हमने हासिल किया? हम जितने मर्जी काबिल बन जाए, पढ़े लिखे बन जाए, दुनिया की हिकमत याद रखे, खुदा के नजदीक बेवकूफी है। ये पौलुस रसूल ने कहा था। तो देखिए, क्योंकि खुदा के नजदीक ये बेवकूफी है। लेकिन पहचान की मार्फत, पहचान कैसी? गलत और सही में इम्तियाज करना। मार्फत है क्या? क्या मतलब है मार्फत का? सर क्या मतलब है? गलत और लफ्ज मार्फत का मतलब है पहचान करना, शनाख्त करना और खुदा शनासी करना। यानी पहचान करना, शनाख्त करना और खुदा शनासी। और जिस बंदे के अंदर, जिस बहन के अंदर, जिस भाई के अंदर खुदा शनासी नहीं है, पहचान करने की सलाहियत नहीं है, इम्तियाज करने का फर्क नहीं है, वो याद रखे उसके अंदर मार्फत नहीं है। और वो पहचान नहीं कर सकता कि सही क्या है, गलत क्या है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, आखिरी जमाने के अंदर लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे। अब सही तालीम की बर्दाश्त कहाँ है? जो सही तालीम देता है, आप सख्त खिलाफ हैं यार। आप इतने खिलाफ हैं, इसे देखना नहीं चाहते। लोग सख्त खिलाफ हैं सही तालीम के, हमारे नहीं, तालीम के खिलाफ, तालीम के खिलाफ। इसलिए मार्फत जो है, याद रखे, पतरस ने कहा ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत। ईमान है, नेकी है, लेकिन मार्फत नहीं है। ये दोनों चीजें जीरो हैं आपके अंदर। ये मार्फत होना जरूरी है। अब सवाल यह है कि आप किस तरह पहचानेंगे कि आपको मसीही नेकी और मसीही मार्फत हासिल है। तो आप पहचानेंगे कि ये कलाम दुरुस्त है या गलत है। मुझे ये बताएं, ये कलाम गलत है या दुरुस्त है? ये वाला। हाँ, कितने लोगों को मार्फत की पहचान की कुंजी खुदा ने दी? चलो ये पूछते, कितने लोगों को पहचान है ये कलाम दुरुस्त है या गलत है? यकीनन सारे कहेंगे कि हमें पहचान है कि ये दुरुस्त है, गलत नहीं है, बल्कि दुरुस्त है। तो इतना जानना काफी है। क्यों सर? इतना जानना काफी है कि ये कलाम गलत है या दुरुस्त है? ये तो सबको पता है।
शेख याद है कि बुरे काम करने वाले को भी पता ये कलाम दुरुस्त है, गलत तो कह ही नहीं सकता। तो इसलिए हम मार्फत को कैसे हासिल कर सकते हैं? अगर आप अपने तमाम अकायद और हर चीज को जिसे आप रखने के दावेदार हैं एक तरफ कर दें, तब आपको मार्फत हासिल होगी, ताकि ईमान रखें कि खुदा झूठ नहीं बोल सकता। हर आदमी लिखा है, हर आदमी झूठा ठहरे और खुदा का कलाम सच्चा ठहरे, और खुदा का कलाम सच्चा है। आमीन आमीन। और मार्फत है क्या? खूबसूरत बात को सेंटेंस के ऊपर, छोटे से सेंटेंस के ऊपर ये बात क्लियर कर सकता है। मार्फत है क्या बेटा? क्या है ये मार्फत? क्या है? पहचान कलाम की पूरा सेंटेंस, एक छोटा सा सेंटेंस बताएं मुझे, मार्फत क्या है? एक चीज के ऊपर क्लियर करें, मार्फत क्या है? कोई बता सकता? वॉलंटियर को बता सकता है? यहाँ रूहानी और वॉलंटियर कोई भी बहन हाथ खड़ा करके भाई कह सकता है कि ये छोटे से सेंटेंस के ऊपर इस लफ्ज को क्लियर कर दें। मार्फत है क्या? मार्फत है क्या? सुनिए, खुदा जो कुछ कहता है, खुदा जो कुछ कहता है, खुदा ही इसे अमल में लाने के काबिल है। खुदा जो कुछ कहता है इसे खुदा ही अमल में लाने के काबिल है। हम जो कुछ कहते हैं हम याद रखें इस काबिल नहीं है। लफ्ज बड़े हैं लेकिन हमारे याद रखे ताकत नहीं है लफ्जों के अंदर। लेकिन खुदा जो कुछ कहता है उसे अमल में लाने के खुदा काबिल है। देखें, इब्राहिम इस पर ईमान लाया जब वो 100 साल का था, तो वो खुदा के वादे पर बेईमानी के सबब से ना डगमगाया। देखिए खुदा की अक्ल को किसने जाना है? 100 साला बूढ़ा आदमी, एक 9 साल की उम्र सीधा औरत अपने घर में एक बच्चे की पैदाइश की उम्मीद लगाए बैठे थे। उम्र कितनी थी? सायरा की कितनी थी? 100 और 90। याद रखे, एक की 100 और दूसरे की 90। घर में क्या कर रहे थे? उम्मीद किस चीज की लगाए बैठे थे? बच्चा होगा सर, बेटा पैदा होगा। 100 साल हो गए उम्मीद लगाए घर बैठे, बूढ़े हो गए हैं, निकाम हुए। हाँ सुने, जिसे खान-पान की जिंदगी गुजारते हुए तकरीबन 50 बरस हो चुके थे सायरा को। देखे उधर खुद इब्राहिम की जिंदगी के सोते बंद हो चले थे और सायरा का रहम भी बेजान हो चुका था, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है अब्रानियों 11:11 के अंदर, ईमान ही से सायरा ने भी सन्यायास के बाद हामला होने की ताकत पाई। सन कहते हैं उम्र को, शास कहते हैं नाउमीदी को। यानी नाउमीदी की हालत के अंदर याद रखे सायरा ने हामला होने की ताकत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच जाना। इसलिए उसने वादा करने वाले को सच जाना। और मैंने जो बोला, खुदा जो कुछ कहता है खुदा इसे अमल में लाने के काबिल है। और सायरा ये बात जानती थी और सायरा के अंदर मार्फत थी। सायरा के अंदर सर मार्फत थी और इब्राहिम के अंदर मार्फत थी। मार्फत क्या थी? पहचान थी। किस चीज की? खुदा जो कुछ कहता है खुदा झूठा नहीं है। वो जानते थे खैर 200 साल हमारी उम्र हो जाए बेटा सर देगा। आमीन आमीन। और रोमियो के खत के अंदर लिखा है, और इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना, बस एक शख्स है जो मुर्दा सा था, आसमान के सितारों के बराबर कसीर और समुंदर के किनारे की रेत के बराबर बेशुमार औलाद हुई। कैसे हुई? वादा करने वाले को सच्चा जाना। वादा करने वाले को सच्चा जाना। रोमियो 4 बाब उसकी 17 आयत के अंदर लिखा है, चुनाचे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया, उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को जिंदा करता है।
गौर करें इस बात पर। इब्रानियों 11:17 के अंदर पौलुस कहता है ईमान ही से इब्राहिम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नजर गुजराना और जिसने वादों को सच्चा मान लिया था। क्या माना सच्चा? उधर बेटे को लटाया हुआ, 100 साल के बाद बेटा पैदा हुआ, तो उसके बाद आगे किससे ज़बह कर दे। तो याद रखिए जब ज़बह करने लगा तो इब्राहिम के अंदर है क्या? कौन सी चीज है जो उसे ज़बह करवा रही थी? वादा कौन सा लिखा है? जिसने वादों को सच्चा मान लिया। क्या माना? वो उस इकलौते को नजर करने लगा जिसकी बाबत कहा गया था इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी। क्योंकि वो समझा, क्योंकि इब्राहिम समझा, क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से चलाने पर कादिर है। इसलिए याद रखिए मान की बात खुदा इसी से नस्ल पैदा करेगा। इसने वादा किया खुदा वादों में झूठा नहीं है। इधर बच्चा मरवा रहा है और उधर उसने वादा किया हुआ, तो खुदा वादों में झूठा है? नो सर। यही चीज याद रखें और सुने। पौलुस रसूल कहते हैं रोमियो 8वां बाब उसकी 18 आयत के अंदर, और जो चीजें नहीं उनको इस तरह बुला लेता है गोया वो हैं। वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया। किस तरह? वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया, ताकि इस कौल के मुताबिक के तेरी नस्ल ऐसी होगी वो बहुत सी कौमों का बाप हो। वो तकरीबन 100 बरस का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सायरा के रहम की मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में ज़ईफ ना हुआ और ना बेईमान होकर खुदा के वादा में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की और उसको कामिल इत्काद हुआ कि जो कुछ उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी कादर है। इसी सबब से उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। मसला यह है कि इब्राहिम जो था, याद रखिए, इसके हक में रास्तबाजी गिना कैसे गया? क्या बड़ा ईमान रखने से हमारे हक में भी रास्तबाजी गिना जा सकता है या नहीं? अभी इस सेंटेंस को गौर के साथ सुने। इब्राहिम ने यहाँ क्या किया? देखिए, वो नाउमीदी की हालत में, शाबाश, वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया। सुनिए इस सेंटेंस को, ये मुश्किल है, ये आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा। सुनिए, तमाम उम्मीदें इब्राहिम की, तमाम उम्मीदें उम्मीद ही में दम तोड़ चुकी थी। किसकी? तमाम उम्मीदें उम्मीद ही में दम तोड़ चुकी थी, लेकिन अभी भी उम्मीद के खिलाफ उसने उम्मीद पर ईमान रखा। तो समझा इस बात को? समझे क्या बोला मैंने? तमाम उम्मीदें उम्मीद ही में दम तोड़ चुकी थी, लेकिन अभी भी उम्मीद के खिलाफ उसने उम्मीद पर ईमान रखा। समझे सर आप? क्या समझे? क्या समझे आप? सर आप क्या समझे? तमाम उम्मीदें जितनी उम्मीदें थी, किसके अंदर दम तोड़ रही थी? या बेईमानी के अंदर दम तोड़ रही थी? किसके अंदर? उम्मीद में। लेकिन अभी भी उम्मीद के खिलाफ उसने उम्मीद पर ईमान रखा। और ये अगर हम कर ले 100% याद रखें, कोई भी बात जो औरत है औलाद पैदा करे। ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूं। उसकी सारी उम्मीदें जो है, याद रखें, उम्मीद में दम तोड़नी चाहिए और उसके बाद उम्मीद के खिलाफ खड़ी हो जाए और उम्मीद पर ईमान रख ले। तो समझे? अगले तो आमिर कह रहे लेकिन पिछले नहीं कह रहे। समझाए बहनों? आपको समझ आई? मुश्किल है? सुनिए वजह क्या थी
क्योंकि उसे मार्फत हासिल थी। इब्राहिम को याद रखे, ये तीसरी चीज, पहली भी चीज, दूसरी भी चीज और तीसरी चीज याद रखी इब्राहिम के अंदर काम कर रही थी। सुनिए वजह क्या थी? क्योंकि उसे मार्फत हासिल थी कि खुदा हर वो काम करने के लायक है जिसका उसने वादा किया हुआ है। पहचान रखी है सर उसने कि उसने पहचान की है कि वादा मेरे साथ किसने किया हुआ है। पहचान है उसे, किसी बंदे ने मेरे साथ वादा नहीं किया, यहोवा ने वादा किया। और हमारे लिए भी यही उम्मीद है। रोमियो चौथे बाब के अंदर 23 आयत के अंदर लिखा है, और ये बात पौलुस रसूल कहते हैं, अगर इब्राहिम के हक के अंदर रास्तबाजी गिना गया तो क्या हमारे हक के अंदर रास्तबाजी गिना जा सकता है या नहीं? हम ही ईमानदार, जिस तरह इब्राहिम ईमानदारों का बाप कहलाता है, क्या जो उसके हक के अंदर रास्तबाजी गिना गया हमारे हक के अंदर रास्तबाजी गिना जा सकता है या नहीं? तो ऐसा काम करें, हो सकता है या नहीं? हाँ सर बेटा, हो सकता है या नहीं? क्या कहते हैं हम साथ, हो सकता है या नहीं? हाँ? हो सकता है, हो क्यों नहीं सकता? हो सकता है। पौलुस ने ये बात आश्कारा की है रोमियो चौथा बाब 23 आयत के अंदर, और ये बात के ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना गया, ना सिर्फ उसके लिए लिखी गई बल्कि ये हमारे लिए, जिसके लिए ईमान रास्तबाजी गिना जाएगा, इस वास्ते हम उस पर ईमान लाए हैं जिसने हमारे खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया। वो हमारे कसूरों के लिए हवाले कर दिया गया और हमारी रास्तबाज और हमारे रास्तबाज ठहराने के लिए चलाया गया। और हमारा ये ईमान है, याद रखिए, यीशु मसीह मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यही हमारे हक में रास्तबाजी गिना जाएगा। उनके लिए नहीं है, गैरों के लिए नहीं है, ये बात हमारे लिए, हमारे हक के अंदर गिना गया कि यीशु मसीह मरा, दफन हुआ। इब्राहिम ने एक बड़ा ईमान रखा है, तो ईमान सर हमारा भी छोटा नहीं है। ये छोटा ईमान है सर, ये बड़ा ईमान है। और इसी के सबब से याद रखें, देखिए जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो ये ईमान आपको मरने नहीं देता। तो इब्राहिम का ईमान भी उसे मरने नहीं दे रहा था, और हमारा ईमान भी है वो भी हमें मरने नहीं देगा। मसीह की पूरी कदो-कामत पाने का यही रास्ता है। पहले ईमान, फिर नेकी, फिर मार्फत के साथ जिंदगी गुजारें। सही जानने के लिए तहकीक करें क्या खुदा के कलाम पर ईमान रखना गलत है या दुरुस्त है। और याद रखें, मैं एक सवाल करने जा रहा हूं, गौर के साथ सुनिए। खुदा को किन लोगों के साथ झगड़ा है? खुदा को किन लोगों के साथ ज्यादा झगड़ा रहता है? किन लोगों के साथ? जिस तरह मियां बीवी छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ते झगड़ते ही रहते हैं, ठीक है, ये दुरुस्त नहीं हो सकती, ये वो कहते हैं ये दुरुस्त नहीं हो सकता, तो झगड़ा रहता है। मैं आपको बताऊं, खुदा का भी हमसे झगड़ा है, लेकिन किस बात का? 100 मामलात है खुदा के हमारे बारे में, लेकिन एक बात है जो खुदा इंसान से झगड़ता है, झगड़ा करता है, खड़ा हो जाता है उसके सामने, उसे बताता है, उसे झगड़ता है, उसे मलामत करता है। किस चीज की? ये तो सबसे बड़ा झगड़ा, लेकिन एक और झगड़ा, झगड़ों के भी इंसान है, लेकिन एक्सेप्ट इसका झगड़ा याद रखें खुदा का। इसका कहां लिखा हुआ है? होसिया चौथा बाब पहली आयत। होसिया नबी का सहीफा, उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत के अंदर लिखा है, ऐ बनी इस्राएल, खुदावंद का कलाम सुनो, क्योंकि इस मुल्क के रहने वालों से खुदावंद का झगड़ा है, क्योंकि ये मुल्क रास्ती और शफकत और खुदा शनासी से खाली, मार्फत ही नहीं है। झगड़ा किस चीज का? मार्फत का झगड़ा है। खुदा झगड़ा करता है। झगड़ा किस चीज का? मुल्क रास्ती और शफकत और खुदा शनासी से खाली है। और आज याद रखिए, इस कलीसिया से, हमसा कैंप की कलीसिया से खुदा झगड़ रहा है, झगड़ा आपसे करता है। किस चीज का झगड़ा?
खुदा शनासी, पहचान सही और गलत की पहचान नहीं है, इससे झगड़ा खुदा का। और छठी आयत के अंदर कहता है मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक। किससे? अदने मार्फत। हलाक किस तरह होते हैं? मार्फत। मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए, चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं तुझको रद्द करूंगा ताकि तू मेरे हुजूर काहिन ना हो, चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया। सख्त सजा, बड़ी पनिशमेंट याद रखे। जो जिस बंदे के अंदर ये मार्फत नहीं है, खुदा बड़ी पनिशमेंट आपको नहीं दे रहा, आपकी सीट को, आपके बीच को दे रहा है। और आगे लिखा है मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए, क्योंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा ताकि तू मेरे हुजूर काहिन ना हो, क्योंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। याद रखिए, अगर हमारे अंदर अदमे मार्फत नहीं है, खुदा हमारी नस्ल को भूल जाता है। तो ये याद रखिए, बहुत बड़ी पनिशमेंट है। अगर हमारे अंदर मार्फत नहीं है तो फिर खुदा हमारी नस्ल को और नस्ल को भूल जाए, याद रखिए ये बड़ी खतरनाक है। हमारे बच्चों को खुदा याद ही ना करे, ये बहुत बड़ी सजा है सर। और देखें मलाकी 2:7 के अंदर कहता है क्योंकि ये लाज़िम है कि काइन के लफ्ज़ मार्फत को महफूज रखें और लोग उसके मुंह से शरई मसाइल पूछें। याद रखिए, जो पादरी है या काहिन है, डीकन है, मुबशर है, कोई भी खुदा का खिदमत गुजार है, उसके जो लफ्ज़ हैं याद रखिए वो मार्फत को महफूज रखें। यानी याद रखिए, मुझे सही गलत का नहीं पता, तो याद रखिए मैं आपको फिर बताऊंगा। इसलिए रब्बुल फाज का रसूल है और तुम राह से मुनहरफ होगे, तुम शरीयत में बहुतों के लिए ठोकर का बाइस हुए। तुमने लावी कहत को खराब किया। रब्बुल फाज फरमाता है बस मैंने तुमको सब लोगों की नजर में जलील और हकीर किया। और मैं आज को बताना चाहता, आज का काहिन कौन है? काहिन के जो लफ्ज़ है याद रखें, मार्फत को क्या रखें। और आज का काहिन कौन है? हाँ, सिर्फ मैं या आप भी, या पादरी साहब या और भी, या जो ये जो कलीसिया बैठी हुई, ये काहिन नहीं है, ये काहिन नहीं है, ये खिदमत गुजार नहीं है। और अगर बाइबल कहते कि आप सब काहिन हैं, तो फिर बाइबल कहती है या नहीं? कहाँ लिखा हुआ है? मुकाशी की किताब उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत के अंदर लिखा है और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। और याद रखिए, हर आदमी काहिन है जो यीशु मसीह के खून के सबब से धुला हुआ है। आमीन। वो हर एक काहिन है, याद रखें। वो पादरी है सर, वो काहिन है जो यीशु मसीह के खून से धुला और उसके लफ्ज़ जो है मार्फत को महफूज रखे। आमीन। ये बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है। और मुझे ये बताएं, 4 जवान दानियेल के जमाने के अंदर थे और उनके अंदर ये चीज आया थी या नहीं? आमीन। दानियेल पहला बाब 17 आयत के अंदर लिखा है तब खुदा ने उन 4 जवानों को मार्फत और हर तरह की हिकमत और इल्म में महारत बख्शी। दानियेल हर तरह की रोए और ख्वाब में साहिब फहम था। तो याद रखिए, उन 4 जवानों के अंदर एक दानियेल, तीसरा सदरक और यानी जो 3 थे और उसके बाद चौथा, इन 4 जवानों को खुदा ने मार्फत दी थी। मार्फत की हिकमत उनके अंदर थी, मार्फत उनके सही और गलत के बारे में उन्होंने याद रखे मूरत को सजदा किया और हमारी तरह होते थे। और यहाँ याद रखे, कोई साहब के सामने याद रखे आप बात नहीं कर सकते। तो छोटा से छोटा को याद रखे ऑफिसर, आप उनके सामने बात नहीं कर सकते। सर आपसे तो उनके अंदर मार्फत, जिस बंदे के अंदर मार्फत, वो खड़ा होता है, बताएगा सच्चाई क्या है, रियलिटी बताएगा। और सुनिए, इस बात को नोट कीजिए, हमें रूह कुद्दस की खालिस मार्फत पर ईमान रखना है। रूह कुद्दस की खालिस मार्फत हमेशा कलाम पर सोर देकर आमीन कहती है। याद रखें, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। याद रखें, बार बाकी के मार्फत याद रखें, आपको गलत कहने नहीं देगी सर।
आपको समझ आए या ना आए, लेकिन सर आमीन जरूर बोला। एक दिन खुदा समझ दे ही देता है, लेकिन पतरस तूने अभी नहीं समझा, लेकिन बाद में और कुछ बातें अभी समझने वाली हैं और कुछ याद रखे वक्त आने पर खुदा आपको समझाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? आमीन। हमें आमीन कहना है। मार्फत तनावी इल्म नहीं, बहस नहीं करता, बल्कि ये आसमानी इल्म है। खुदा जो तमाम उलूम का सरचश्मा है, कलाम खुदा है। अगर आप आसमानी हिकमत पा चुके हैं तो आप कलाम पर ईमान रखें और आप कलाम के वसीला से कभी भी किसी भी चीज की वजह बयान कर सकते हैं अगर आपके अंदर मार्फत है। याद रखें। और बाइबल के बारे में आप प्रीच कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं अगर आपके अंदर मार्फत है। और आखिरी बात, मार्फत के ताल्लुक से जो इल्म आपने चंद किताबों से हासिल किया है, बेहतर है कि इसे याद रखें, कूड़ादान में फेंक दें। जो दुनियादारी से आपने हासिल किया है, इसे कहाँ फेंके? रूहानी और आसमानी मार्फत के पास आए। जब खुदा ने कहा कि वो कल आज भल के अब तक यकसा है, तो याद रखें दुनिया की किताबें कहती रहे कि वो कल आज अब तक यकसा नहीं है। तो याद रखें अगर आपके अंदर मार्फत है, मार्फत याद रखें ये रसूलों के लिए नहीं है कि वो कल आज भल के अब तक है। वो याद रखें वो हर समाने के लिए आज कल भल के अब तक यकसा है। हर समाने के लिए मार्फत हमारे अंदर कि वो कल आज भल के और यही याद रखें, यही बड़ी बात है कि हमारे अंदर पहचान खुदा ने रखी है, खुदा शनासी है हमारे अंदर कि हम याद रखें, उसे जान दे कि वो कल आज पल के बता। ये रसूलों के लिए आयत नहीं है, ये हमारे लिए आयत है। ये लिखा उनके लिए क्या पढ़े या पुराने याद रखे, मैं आपको बता पुराना नामा पढ़े उनके लिए, समझे आपने। मूसा तो मुनादी करके चला गया, लेकिन हमने समझना है कि दर हकीकत है क्या। अब हम परहेजगारी की जानिब आते हैं। पहले आपने ईमान पाया, उसके बाद नेकी, और आपने पहले क्या पाया? ईमान, और उसके बाद नेकी, और नेकी के बाद मार्फत। और हम मार्फत में परहेजगारी का इजाफा करने लगे हैं। चौथी जो चीज है याद रखें वो परहेजगारी है। कौन सी है? परहेजगारी। तो परहेजगारी क्या होती है? परहेजगारी क्या है? परहेजगारी का जो मतलब है याद रखें, एहतियात करना, बचना, मुत्तकी होना। मुत्तकी, एहतियात करना और बचना। लेकिन बाइबल की परहेजगारी क्या है? परहेजगारी होती क्या है? परहेजगारी का ये मतलब नहीं कि शराब ना पिए। परहेजगारी का मतलब शराब नोशी से इस्लाह नहीं है। लेकिन हम रूल कुद्दस की परहेजगारी पर बात करते हैं। रूल कुद्दस की परहेजगारी है क्या? रूल कुद्दस की परहेजगारी क्या है? सर ये जो चौथी चीज है, ईमान, ईमान पर नेकी, नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी। तो परहेजगारी क्या है? परहेजगारी से मुराद ये है कैसे अपनी ज़बान पर काबू पाना है। परहेजगारी एहतियात, सर एहतियात करना, मुत्तकी होना। तो कैसे अपनी ज़बान पर काबू पाना है। और अगर आपके अंदर परहेजगारी नहीं है, अपनी ज़बान के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो याद रखिए आपके अंदर परहेजगारी नहीं है। बेठकी बातें करने वाले ना बने। कैसे अपने मसाइल पर काबू पाना है, इस सूरत में परहेजगारी बढ़ाएं। अगर अभी तक गुस्से में फुनकारते हैं, ये फुनकारना क्या होता है? गुस्से में फनकारना, लफ्ज फनकारना लफ्ज याद रखिए, पता किसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? ये जो फनकारना जो लफ्ज है, ये जो फनकारना लफ्ज है, फनकारना, पता इसका मतलब क्या है? ये किसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ?
फनकारना का मतलब होता है सांस की आवाज, फनकारना यानी गुस्सा चढ़ा। जो तो जब सांप को गुस्सा चढ़े तो क्या करता है? हाँ, फनकारता है। अगर आप अभी तक गुस्से में फनकारते हैं, सांप के सांस तरह सांस ले रहे हैं, और सांप को 24 घंटे याद रखे गुस्सा ही चढ़ा रहता है। जो सांप है उसको याद रखे 24 घंटे गुस्सा ही चढ़ा रहता है। तो सांप की आवाज जो है ये फनकारना, यानी सांप की सांस की आवाज। यानी आप जोश खाते हैं, ज़हनी उलझन का शिकार रहते हैं, तो अफसोस आप इसे हासिल नहीं कर पाए प्रेसकारी को अभी तक। और याद रखें, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इब्लीस ने कहा तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटी बन जाए, वो ऐसा करके दिखा सकता था क्योंकि वो खुदा का बेटा था, लेकिन उसने प्रेसकारी से काम लिया। इस तरह यीशु मसीह, याद रखें, यीशु मसीह के अंदर प्रेसकारी थी। यीशु मसीह के अंदर प्रेसकारी थी। क्या उसने जवाब दिया? क्योंकि वो खुदा का बेटा था, लेकिन उसने प्रेसकारी से काम लिया। जब उन्होंने उसे ये कहकर पुकारा बाल सुकून, लेकिन यीशु ने माफ कर दिया। उन्होंने उसकी दाढ़ी को नोचा और उसके चेहरे पर थूकर कहा सलीब से नीचे उतरा, लेकिन यीशु ने कहा ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये असल में प्रेसकारी है। अपनी ज़बान के ऊपर काबू रखें, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते, क्योंकि यीशु मसीह के पास नेमतें थी। और जिस बंदे के नेमतें, जब गुस्सा चढ़ा, अगर नेमतें उसके अंदर हैं, याद रखे सांप की तरह सांस नहीं लेगा। अगर उसके अंदर रूह कुद्दस की नेमतें हैं, वो सब चीजें जानता था, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में थी। उन्होंने उसे मौजूदा तौर पर लोगों को उनकी परेशानियां बताते देखा। इस तरह बहुत सारे काम उन्होंने उसके गिर्द आंखों पर पट्टी बांधी और इस पर छड़ी से वार करके कहा नबूवतकार बता तुझे किसने मारा, तो हम तेरा यकीन कर लेंगे। देखें यीशु के अंदर प्रेसकारी थी। और लिखा है लूका की इंजील के अंदर, लोग उसे जानबूझकर छेड़ते ताकि उसकी मुंह की भी बात पकड़ी दी उसने। और याद रखिए, किसी को बंदे को चेक करना तो गुस्सा दिला दे, एकदम उसकी फितरत पता चल जाएगी ये किस तरह की। गुस्सा आपकी फितरत बताता है कि आप किस टाइप के, ठीक है। तो अगर आप प्रेसकारी हैं तो याद रखिए आप चुप कर जाएंगे। प्रेसकारी अपनी जुबान को, लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर, सादक के होंठ बहुतों को ग़ज़ा पहुंचाते हैं। सादक के होंठ, रास्तबाज आदमी के होंठ बहुतों को ग़ज़ा पहुंचाते हैं। और मुबारक है वो आदमी जिसको जो अपने होंठों को काबू में रखता है, ज़बान को काबू में रखता है। पतरस ने कहा जो कोई अच्छे दिन देखना चाहे वो ज़बान को मकर की बात कहने से बाज रखे। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के अंदर प्रेसकारी थी। यानी ये चौथा काम, क्या हमारे अंदर प्रेसकारी है या नहीं? जवेद साहब है? ये जो ऐप जो ही करते हैं ये प्रेसकारी नहीं है। इसका मतलब जो ऐप जो ही करता है, चुगलियां लगाता है और दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करता है, ये प्रेसकारी नहीं है, ये फनकार रहा है। वो सांप है, याद रखें, आवाजें निकाल रहा है मुख्तलिफ। अमाल की किताब 24:24 के अंदर लिखा है, चंद रोज के बाद फेलिक्स अपनी बीवी द्रुसिल्ला को जो यहूदी थी साथ लेकर पौलुस को बुलवा कर उससे मसीह यीशु की दीन की कैफियत सुनी। और जब वो रास्तबाजी और प्रेसकारी और अदालत का बयान कर रहा था तो फेलिक्स ने दहशत खाकर जवाब दिया, इस वक्त तो जा, फुर्सत पाकर तुझे फिर बुला लूंगा। यानी जब प्रेसकारी के बारे में पौलुस बता रहा था, मसीही लोग याद रखे अपनी जुबान को काबू में रखते हैं। जब ये सुना तो दहशत खा गई, हमारी जुबान तो काबू में नहीं है। फेलिक्स ने कहा, फेलिक्स और द्रुसिल्ला ने कहा हमारी जुबान तो काबू, लेकिन पौलुस ने प्रेसकारी के बारे में बताया, हमारा यीशु प्रेसकारी का सरचश्मा, याद रखें।
उसके अंदर प्रेसगारी है, वही हमारे अंदर प्रेसगारी है। प्रेसगारी के बारे में पौलुस जेल के अंदर बता रहा था, स्टडी करवा रहा था। तो लिखा है वो डरे कि मसीहत के अंदर ये प्रेसगारी है, यानी अपनी जबान को काबू में रखना। तो दुनिया के अंदर सबसे मुश्किल जो काम है, लोग याद रख के चले गए हैं, चांद तक चले गए हैं, अब दूसरे सियारों के अंदर भी जा रहे हैं, लेकिन बड़ी दूर तक चले गए, लेकिन जबान को याद रखे कोई बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता। लिखा कोई दुनिया, लेकिन इंसान ने बड़े बड़े जानवर कंट्रोल किए हैं, लेकिन छोटा सा जो उज़ू है इसको याद रखे वो कंट्रोल नहीं कर सका। जुबान याद रखे बड़ा खतरनाक वेपन है, अगर सही चले तो जिंदगियां बदल देगा, और अगर गलत चले तो जिंदगियां तबाह कर देगा। तलवार की याद रखें, लिखा तलवार के जख्म सही हो जाते हैं, लेकिन जुबान के जख्म ये नहीं सही होते। एक बार आपके मुंह से कोई निकल के ऐसे लफ्ज, लिखा है याद रखें वो मार डालते। और आगे सुने, दूसरा तिमोथी 2:15 के अंदर कहता है, अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा ना होना पड़े, जो हक के कलाम को दुरुस्तगी से काम में लाता हो, लेकिन बेहुदा बकवास से परहेज कर, क्योंकि ऐसा शख्स और भी बेदीनी में तरक्की करेगा। बेहुदा बकवास याद रखे, पौलुस ने मना किया, इससे परहेज कर। फालतू जो बातें करते हैं, हमारी जुबान यहाँ कुछ और है, घर के अंदर कुछ और है, और जब अपनी ड्यूटी के ऊपर होते हैं हम उन जैसी ज़बानें इस्तेमाल करते हैं, उन जैसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, उन जैसे याद रखिए कोट इस्तेमाल करते हैं, कोटेशन इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सर बेहुदा बकवास लिखा है, इससे परहेज कर। वजह यह है क्योंकि ऐसा शख्स बेदीनी में और ज्यादा तरक्की करेगा। हर याद रखें, हर नई बात याद रखें वो इजाद करते हैं। शरीर आदमी को जमीन के ऊपर बदी ना मिले, खालियां ना मिले, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है शरीर आदमी जमीन को खोद कर भी वहां से बदी निकाल लेता है। इतना चालाक है। अगर शरीर इतना चालाक है तो ईमानदार को नहीं होना चाहिए? होना चाहिए नहीं? या बोले ही रहना सारा, बोले ही रहना सांपों की तरह होशियार और कबूतर। तो ये बोले का ये मतलब नहीं है कि खुदा शनासी आपके अंदर ना हो, कि जो मर्जी आपको बताता रहे बड़ा जबरदस्त भी आपने तो कमाल का, आप अबरानी यूनानी लातीनी बताते हैं, आप तो कमाल करते हैं, इतना तो पहचान आपको नहीं गलत किधर है और सही किधर है, ये पहचान सबसे उत्तम है। याद रखिए गलतियों के अंदर पौलुस रसूल ने कहा 5वां बाब 23 आयत के अंदर, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीम, और उसके बाद परहेजगारी है। रूह के फलों में से याद रखिए एक फल है जो परहेजगारी है, जो हम अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। ये नेमत है सर, और ये होना बड़ा जरूरी है। ईमान पर नेकी, नेकी पर मार्फत, और मार्फत पर परहेजगारी, और खुदा ने चाहा तो आगे सब्र, दीनदारी और बरादराना उल्फत और मोहब्बत। अगली बार खुदा ने चाहा तो हम इसे क्लियर करेंगे। थक तो नहीं गए? थकना नहीं है, ठीक है। इसको हमने लेकर चलना ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। कितने लोगों को कलाम के सिरा से बरकत। तो इसको आपने हासिल करना, ये बुनियादी चीजें हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये चीजें होना जरूरी है, ईमान, नेकी, और उसके बाद मार्फत, और उसके बाद परहेजगारी। तो खुदा ने चाहे सब्र के ताल्लुक से अगली बार हम बात करेंगे, और उसके बाद आगे दीनदारी, बरादराना उल्फत और मोहब्बत के ताल्लुक से। तो आपने आगे इससे भी बड़ा जबरदस्त है, आपने छुट्टी नहीं करनी और आपने खुदा के कलाम को सीखना है, और ये बातें आपके अंदर दिन ब दिन इजाफा करें अपने ईमान के अंदर। ईमान पर नेकी, और नेकी पर मार्फत, और मार्फत पर परहेजगारी, बढ़ते चले जाए ताकि आप रैप्चर का हिस्सा हो सके। खुदा आपको बरकत और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें।